अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ को ज़्यादातर कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट, मनी, एआई, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, आपके पेरेंट्स, कंपनीज या रिलीजन, आप में से ज़्यादातर लोगों का एक ना एक प्रॉब्लम तो होगा। बट शायद ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम हमें हाथ पकड़कर डिसीजन नहीं करवाता, हमें कोई फोर्स नहीं करता। वो फिर भी अरबों लोग एक जैसी थिंकिंग रखते हैं, यानी सेम थिंकिंग रखते हैं, सेम डिसीजन लेते हैं, सेम रियलिटी रहती है, सेम इंफॉर्मेशन रहती है, सेम डिग्री ले लेते हैं। बट क्या वाकई हमारे सिस्टम को या हमको कोई भी फोर्स करता है? नहीं, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और जब ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन्फ्लुएंस हो जाता है तो फिर, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, अब ह्यूमंस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एक मेन रूट को अगर किसी ने छेड़ दिया तो वहीं से सारा फंडामेंटल चेंज हो जाता है, क्योंकि रूट यानी सारे ह्यूमंस उसी से जुड़े हैं। अब एक चीज ये देखो, इंफॉर्मेशन, अटेंशन, थॉट, क्योंकि देखो डिसीजन कभी भी बाहर से नहीं आता, डिसीजन हमारे अंदर चल रहे सिस्टम के अंदर से ही आता है। अब देखो यानी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, अटेंशन, थॉट, डिसीजन, एक्शन, हैबिट, आइडेंटिटी, रियलिटी। अब देखो इंफॉर्मेशन, अब लोगों को, क्योंकि अरबों लोगों को सेम इंफॉर्मेशन मिलती है। सेम इंफॉर्मेशन क्या, देखो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, और जो भी चीज़ यहाँ पर वायरल हो जाती है वो अरबों लोगों तक, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँची जाती है। तो अब जब जैसे ही सेम इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को, क्योंकि उनका अटेंशन खींचती है इंफॉर्मेशन, फिर जो इंसान के यानी ह्यूमंस के जो माइंड में जो थॉट आते हैं वो ये, अब थॉट आ गए, यानी अभी मैंने जो बोला था कि अंदर के सिस्टम से ही आते हैं, जो अंदर चल रहा होता है। तो अब देखो ये थॉट आ गए, अब थॉट जैसे आएंगे तो ये डिसीजन वहीं से आएगा। अब डिसीजन जहाँ से आएगा फिर एक्शन, क्योंकि अगर आपने डिसीजन कर लिया तो आप एक्शन लोगे, एक्शन लिया तो ये धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आइडेंटिटी, और उसके बाद यही रियलिटी है। ये सारा जो फंडामेंटल है वो यही है कि कंपनीज या बड़े बड़े ब्रांड्स ये सब क्या करते हैं, ये ह्यूमंस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ये ह्यूमंस के रूट को पकड़ लेते हैं, ये अच्छे तरीके से ये साइकोलॉजी समझते हैं। तो कोर पॉइंट यही है कि डिसीजन कभी भी बाहर से नहीं आता। अगर आपने इस पूरी सीरीज को शुरू से देखा होगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपको लगा होगा कि ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट हमने कभी इन अलग अलग टॉपिक्स पर बात ही नहीं की, क्योंकि ये एक ही सिस्टम के अलग अलग हिस्से थे। अब आज की इस वीडियो में हम इसे पूरा कंबाइन करके एक पिक्चर क्लियर करते हैं, क्योंकि पहले हमने समझा था अटेंशन, अटेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी अटेंशन के बाद हमारी डोपामिन आई थी, अटेंशन, डोपामिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसके बाद आइडेंटिटी, फिर डिपेंडेंसी। अब हमने इन सब में क्या देखा था, जो अटेंशन था वो हमारा सिस्टम का इनपुट था, और जो दूसरा हमारा यानी जो डोपामिन था, डोपामिन क्या था, इसका सिस्टम का रिवर्ट था। अब डोपामिन हो गया, इसके बाद जो आर्टिफिशियल लाइफ थी ये भी इसका एक रिवर्ट थी, या तो ये समझो तो इसका आउटपुट थी। जो एआई था वो इसका नेक्स्ट अपग्रेड था, और जो हमारा यानी जो डिपेंडेंसी थी वो इस पूरे सिस्टम का डिफ़ॉल्ट था। अब डिफ़ॉल्ट था तो अब देखो एक एग्जांपल लो, अगर आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में 50 ऐप्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैमरा, मैप्स, गूगल, जो भी ऐप्स हैं, अगर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर डिस्प्ले ख़राब हो जाए
या सॉफ्टवेयर के अंदर से कोई सेटिंग खराब हो जाए तो पूरी एप्स यानी सारी एप्स काम करना बंद कर देगी, वर्क करना बंद कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही वीक हो गया, खराब हो गया। यही होता है कि ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम ही खराब हो जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए तो सारा सिस्टम प्रभावित होता है, यानी उसका इफेक्ट सारे जगहों पे पड़ता है, यानी अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है। यानी अब पूरी लाइफ में, करियर में, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप्स में, जहाँ तक भी ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है, क्योंकि ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ नहीं होता। अब प्रॉब्लम्स अलग अलग दिखती हैं बट उसका रूट सिस्टम अक्सर एक ही होता है। अब आते हैं, देखो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। होता क्या है? इनपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब देखो, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एआई का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो क्या ह्यूमंस का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो सिंपल सा जवाब है हाँ, ह्यूमंस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट वो कोई सॉफ्टवेयर की तरह नहीं होता। वो होता है हमारा माइंडसेट, हमारे माइंडसेट के रूल्स, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं, यही तय करते हैं कि हम किस पर बिलीव करेंगे, किस पर ट्रस्ट करेंगे, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, कैसा डिसीजन लेंगे। हम अगर ये पढ़ भी रहे हैं आउटपुट इनपुट, तो ये क्या प्रोग्रेस है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हमारे माइंड का गेम है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर बनता कैसे है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर बनता कैसे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में पैटर्न बनाया था, इंफॉर्मेशन, अटेंशन, थॉट के बाद डिसीजन, डिसीजन के बाद एक्शन, एक्शन के बाद हैबिट, हैबिट के बाद आइडेंटिटी, उसके बाद रियलिटी, ये वही है। एक और बार बना देता हूँ इसे शॉर्ट फॉर्म में, यानी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन थी, ये अटेंशन थी, ये अटेंशन थी। अटेंशन के बाद जो हमारा आया था थॉट, थॉट के बाद डिसीजन, डिसीजन के बाद जो हमारा आया था एक्शन, एक्शन के बाद जो हमारी आई थी हैबिट, फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बाद जो हमारी आई थी वो रियलिटी। ये अलग हुआ ये। देखो, सबसे मेन चीज, सबसे कोर पॉइंट ये है कि हर इंफॉर्मेशन हमारे माइंडसेट तक नहीं पहुंचती। वो देखो, इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम हमारी अटेंशन देते हैं तो हमारे माइंडसेट में थॉट उठते हैं, और जैसे हम थॉट रिपीट होते हैं, बार बार थॉट रिपीट होते हैं, तो वहाँ से डिसीजन निकलता है। और जब डिसीजन भी बार बार रिपीट होकर आता है, यानी हमारे माइंड में थॉट आते हैं, डिसीजन होता है, बार बार माइंड कहता है ये डिसीजन लो, ये लो, ये मत लो। उसके बाद हमारा एक्शन, हम एक्शन लेते हैं, फिर एक्शन बार बार रिपीट होकर हैबिट बन जाता है, हैबिट बार बार रिपीट होकर आइडेंटिटी बन जाती है, और यही हमारी रियलिटी है, ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, जैसे दो स्टूडेंट हैं, सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम सिटी, सेम बुक्स, बट फिर भी दोनों के आउटकम्स अलग हैं। क्यों अलग हैं? यानी 10 साल बाद दोनों का आउटकम क्यों अलग है? देखो, पहला एंटरप्रेन्योर बनता है और दूसरा इंस्टीट्यूशंस फॉलो करता है, तो दोनों की रियलिटी कैसे चेंज हो गई, आउटकम्स कैसे चेंज हो गए? क्योंकि दोनों का हाई आईक्यू नहीं था, यह कोई आईक्यू में डिफरेंस नहीं था, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है तो सारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं। यहीं से उनका भी ह्यूमन सिस्टम, यानी उन दोनों का ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से डेवलप किया। अगर आप जैसे किसी को अपने गोल पर वापस लाना चाहते हो, तो होता यूँ है कि आप उसके गोल पर फोकस मत करो, आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बदलता है तभी डिसीजन बदलते हैं। इस पूरी सीरीज का पहला पार्ट था अटेंशन,
अटेंशन इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड हर सेकंड लाखों सिग्नल्स रिसीव करता है, बट वो याद सिर्फ उसी को रखता है जिस पर हमारा अटेंशन जाता है। और जैसे ही हमारा अटेंशन जाता है वो हमारे माइंड में एक थॉट के रूप में आता है, वही फिर डिसीजन बनता है, एक्शन बनता है, फिर वही हैबिट बन जाती है, वही आइडेंटिटी और वही रियलिटी बन जाती है। अब देखो मेन फंडामेंटल ये है कि अगर अटेंशन ऐसा बिहेव करता है, क्योंकि देखो अगर आप फेयर पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको पूरी दुनिया डेंजर लगने लगेगी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करोगे तो आपको पूरी दुनिया एक यानी पॉसिबिलिटीज़ लगने लगेंगी, प्रॉफिटेबिलिटीज़ लगने लगेंगी, पॉसिबिलिटीज़ लगेंगी, प्रॉफिटेबिलिटीज़ लगेंगी, ये सब लगने लगेंगी। अब देखो मेन फंडामेंटल क्या है कि दुनिया नहीं बदलती, हमारा अटेंशन बदलता है। और डिसीजन कोई बाहर से नहीं आता, डिसीजन पहले हमारे अंदर से आता है, अटेंशन से आता है। क्योंकि हम जहाँ अटेंशन देते हैं, जैसा अटेंशन वैसा हमारा माइंडसेट अपग्रेड होने लगता है। क्योंकि जहाँ हमारी अटेंशन जाती है वहाँ हमारी थिंकिंग जाती है, जहाँ हमारी थिंकिंग जाती है वहाँ हमारा डिसीजन जाता है। तो ये होता है कि अगर आप जहाँ अटेंशन देते हो वहाँ हमारा माइंडसेट चला जाता है। और डिसीजन कहाँ से आता है? अटेंशन से। यही होता है कि हम दुनिया नहीं बदलती, बट हमारा देखने का तरीका बदल जाता है, तो रियलिटी बदल जाती है हमारे लिए। अब जैसे दो लोग हैं, सेम सिटी में रहते हैं, पहला प्रॉब्लम देखता है, पॉलिटिक्स देखता है और कॉम्प्लीमेंट देखता है, बट दूसरा मार्केट देखता है, न्यू ट्रेंड देखता है, न्यू ट्रेड देखता है, मार्केट ट्रेस का देखता है, मार्केट को यानी जज करता है। अब सेम सिटी थी बट रियलिटी अलग थी। क्यों? अटेंशन। अगर वहाँ अटेंशन इसने बिजनेस पर दी होती तो इसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती, बट इसने पॉलिटिक्स पर दी तो इसे पॉलिटिक्स दिखेगा, ड्रामा दिखेगा, इसे ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ये प्रॉब्लम्स के तौर पे दिखेंगी। क्यों? क्योंकि अटेंशन, डोपामाइन डजंट कंट्रोल योर हैप्पीनेस, इट्स कंट्रोल योर डायरेक्शन। लोग सोचते हैं डोपामाइन हैप्पीनेस केमिकल है, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डोपामाइन तुम्हें हैप्पी नहीं बनाता, डोपामाइन तुम्हें रिपीट करवाता है। जिस चीज़ से रिवॉर्ड मिलेगा ब्रेन उसे दोबारा करना चाहेगा। तो जो भी चीज़ हमारे ब्रेन को आसान लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, वो बार बार वही करता है और ये एक प्लेजर मोड में चला जाता है। जैसे ही प्लेजर मोड में जाता है, ये एक परमानेंट हैबिट बन जाती है। जैसे ही हैबिट बनती है, ये एक फिट हो जाता है, ये आइडेंटिटी के तौर पे। अब आप ये समझो कि यही ऑपरेटिंग सिस्टम का इंजन है। अब सोचो आपने 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया, बट 20 मिनट बाद आपको याद भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये आपको एक लूप में ले गया था, आपको पता भी नहीं चला। लोग आइडेंटिटी को इंट्रोडक्शन समझते हैं, नाम, प्रोफेशन, डिग्री, बट साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव इसे अलग तरीके से देखते हैं। वो देखते हैं रिस्पेक्टेड डिसीजन, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आप एक दिन जिम जाकर बॉडी नहीं बना सकते, एक बुक पढ़कर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकते, आप कहीं भी एक दिन का एफर्ट डालकर सक्सेस नहीं पा सकते। क्योंकि ये अगर वही चीज़ सैकड़ों बार की जाए तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हो, आप उस चीज़ को पा सकते हो। अब जैसे आप रोज़ बुक्स पढ़ते हो तो आप एक टाइम के बाद नॉलेजेबल बन सकते हो। आप अगर रोज़ जिम कर सकते हो, आप एक दिन हेल्थी बन सकते हो। आप यानी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो रोज़ का, यानी रोज़ आप छोटे छोटे एफर्ट डालते हो तो आप एक दिन वेल्थी पीपल बन सकते हो। बट ये होता है रेगुलरली, यानी कंसिस्टेंटली के साथ जो किया गया वर्क होता है और जो पर डे किया गया होता है वो होता है, ना कि एक दिन बुक पढ़ के आप कोई फाइनेंशियली इंटेलिजेंस बन गए। इसलिए आइडेंटिटी बदलने का शॉर्टकट डिसीजन है। डिसीजन बदलता है तो फिर आइडेंटिटी बदलती है। क्यों? क्योंकि इससे फ्यूचर बदलता है। अब जैसे दो लोग हैं, दोनों रोज 30 मिनट बुक्स पढ़ते हैं। अब डिफरेंट पहले दिन नहीं दिखेगा, शायद एक मंथ में भी ना दिखे, बट 5 साल बाद दोनों की लैंग्वेज, दोनों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों की कैपेसिटी, दोनों की फाइनेंशियल सिस्टम सब अलग होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। क्यों? मेन फंडामेंटल यही है कि वो रोज का एफर्ट डाल रहे हैं। ये होता है। इस पूरी सीरीज का सबसे डेंजर पार्ट डिपेंडेंसी था, कन्वेंशन, कंफर्ट, यानी कन्वेंशन, कंफर्ट, यानी कन्वेंशन, कंफर्ट। इसके बाद जो आता है हमारा डिपेंडेंसी, कंट्रोल,
यानी अब मेन फंडामेंटल ये आता है, क्या डिपेंडेंसी एक दिन से बनती है? नहीं। देखो क्या होता है कन्वर्सेशन, क्योंकि कभी भी डिपेंडेंसी डायरेक्ट नहीं आती कि मैं डिपेंडेंसी हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ। नहीं, डिपेंडेंसी हमेशा कन्वर्सेशन के रूप में आती है। पहले कन्वर्सेशन, फिर वो कंफर्ट बन जाती है, धीरे धीरे वो कंफर्ट बनती है। कंफर्ट के बाद डिपेंडेंसी आती है, और डिपेंडेंसी जैसी आती है तुम्हारे ऊपर ये कंट्रोल होने लगता है। यानी अब देखो, मान लो इंटरनेट बंद हो जाए तो कितने स्कूल्स, कितने हॉस्पिटल्स, कितने बिजनेस रुक जाएंगे और कितना ज़्यादा सिस्टम प्रभावित होगा। ये होती है डिपेंडेंसी। यानी अगर तुम किसी चीज़ को उसके बिना सोच ही ना सको, इमेजिन ही ना कर सको, तो ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी होती है। और ये होती है इंटरनेट। अगर इंटरनेट है, अगर आज ये रुक जाए तो क्या होगा? क्योंकि बिजनेसेस रुकेंगे, कंपनीज रुकेंगी, और हॉस्पिटल्स प्रभावित होंगे, स्कूल्स प्रभावित होंगे, सोशल मीडिया रुक जाएगा। ये मतलब कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि पूरा कंट्रोल सिर्फ एक चीज़ पर है, वो इंटरनेट। अगर इंटरनेट ना हो तो कितनी सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। ये डिपेंडेंसी होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम उसके बिना सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। GPS हुआ, गूगल हुआ, ये सब इंटरनेट से ही चलते हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये एक डिपेंडेंसी है, क्योंकि AI, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी GPS है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब बुरे नहीं हैं। बट अगर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाए कि आप कोई और चीज़ इमेजिन ही ना कर सको, तो यही तो बुराई है कि आप किसी चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐप, कोई भी सिचुएशन गलत नहीं होती, हमारा डिसीजन अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, पहले लोग रास्ते याद रखते थे, कौन सा रास्ता कहाँ जाना है, बट आज GPS आया, लोग रास्ता ही भूल गए। अब GPS खोलते हैं खट से, अगर GPS ना हो तो फिर ये एक डिपेंडेंसी हो गई GPS। यानी ये एक डिपेंडेंसी तो हो गई, बट ये आउट ऑफ सोर्स हो गई, माइंड से एकदम आउट ऑफ सोर्स हो गई। तो ये फंडामेंटल होता है कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो कि हम उसके बिना किसी भी चीज़ को इमेजिन ना कर सकें। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, बट पावरफुल तभी है जब वो इंसान उसका सही यूज़ करे या उसका यूज़ करना जाने, ना कि वो टेक्नोलॉजी उस इंसान का यूज़ करे। अब आते हैं सिस्टम यूजर्स vs सिस्टम बिल्डर्स। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो का ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी है, यानी सिस्टम यूजर्स, सिस्टम बिल्डर्स। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी पड़ी हुई है। पहला जो कंज्यूम करते हैं और दूसरा जो क्रिएट करते हैं। यानी पहला जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, बिजनेसेस बनाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये सिस्टम्स बनाते हैं। और दूसरा जो होता है वो होते हैं कंज्यूमर्स, जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जो बिजनेसेस का स्केल, जो यानी जो बिजनेसमैन से जो स्केल करता है वो इन्हीं को करता है। कंज्यूमर्स को शॉपिंग करते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। अब देखो मेन फंडामेंटल क्या है, एक स्टोरी सुनो। जब इंटरनेट आया तो कुछ लोगों ने उससे क्या किया, ऐप्स बनाए, बिजनेसेस बनाए, कंपनीज क्रिएट की, बट कुछ ने उसका सिर्फ यूज़ किया किसमें, रील्स, स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, ऐसी चीज़ों में, यानी कंज्यूम करने में। अब जब कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरा जो क्रिएट कर रहे हैं तो डिफरेंट सिस्टम बिल्डर का है। यानी जो सिस्टम बिल्डर होता है वो पूछता है मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, बट जो सिस्टम यूज़र्स होते हैं वो पूछते हैं मैं क्या देखूँ, मैं क्या ओन करूँ, मैं क्या बाय करूँ। यानी यही डिफरेंट होता है थिंकिंग में, क्योंकि मेन पॉइंट जो आता है हमारा मेंटल मॉडल, हमारा माइंड यही डिसाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर बनते हो तो आप सिर्फ कंज्यूम करोगे, और कंज्यूमर सिर्फ वो होता है जो सिस्टम बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर सिस्टम बिल्डर्स कुछ ना ही प्रोवाइड करें फिर ये, और सिस्टम बिल्डर जो क्रिएट करते हैं ये सिस्टम बिल्डर होते हैं। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हमने समझा
हमने समझा अटेंशन, डोपामिन, आर्टिफिशियल लाइफ, एआई, डिपेंडेंसी, आइडेंटिटी, बट इन सब के पीछे एक ही पैटर्न था, वो था ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं है कि दुनिया बदलती है, क्योंकि वो तो बदलती ही है, बट उसके साथ ही आपका माइंडसेट अपग्रेड अगर नहीं होता, क्योंकि आप अगर पुराने दुनिया में ही जी रहे हो, पुराने वर्ल्ड में ही हो, नई दुनिया में कंफ्यूज रहेगा। लेकिन जो इंसान अटेंशन को प्रोटेक्ट करे, अपने डिसीजन को इम्प्रूव करे, अपनी आइडेंटिटी को कंसिस्टेंटली बिल्ड करे और टेक्नोलॉजी को टूल्स की तरह यूज़ करे, मास्टर की तरह नहीं, वही फ्यूचर क्रिएट करेगा। आपका माइंडसेट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि आप कैसा बिहेव करते हो, आपका नजरिया कैसा है दुनिया के प्रति। और रियलिटी कभी भी पहले अंदर बनती है, उसके बाद बाहर बनती है। तो कभी भी डिसीजन लेने से पहले अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो, अपने ह्यूमन सिस्टम को ऑपरेट करो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी अगले मंडे से हमारी नई सीरीज चालू होंगी, जो नई प्लेलिस्ट होगी। ये वाली प्लेलिस्ट फाइनल हो चुकी है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए महाकाल।